गुलाम हुसैन मेमन रमज़ान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। उम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। रोज़ घर के किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते हैं। उम्मी कहती हैं कि यह मुबारक महीना मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफा साथ लाता है। मैं चूँकि रमज़ान की आमद से कबल ही उम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोज़ा ज़रूर रुकवाएगा। पहले तो उन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, ज़रा और बड़े हो जाओ, मगर मेरा इसरार देखकर उन्होंने हामी भर ली। रमज़ान का चांद नज़र आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। खुश तो मैं भी बहुत था कि रमज़ान की बहारें देखने को मिल रही है। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की मुबारक दी। उम्मी ने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, जब छठा रोज़ा होगा तो तुम अपना पहला रोज़ा रख लेना। इस रोज़ हम तुम्हारी रोज़ा कुशाई करेंगे। तुम्मी, कल क्यों नहीं? मैंने पूछा तो उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रोज़ा कुशाई की तैयारी और मेहमानों को दावत देने में कुछ वक्त तो लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सहरी तो मैं रोज़ ही करता था, मगर आज की सहरी का ख़ास ही एहतमाम था। सब घर वाले मुझे खुलाने पर जोर दे रहे थे। अबू परेशान थे कि कहीं कम उम्री की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान ना करे। इतनी देर में अज़ान फजर हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सब ने तिलावत कुरान पाक की। बाद में अबू ने अलहदा से तिलावत और तर्जमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए। सुबह अबू के दफ्तर की छुट्टी थी। मेरी आंख खुली तो उम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थी। उम्मी ने शफकत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा कि जाओ सो जाओ, मैं जोहर के वक्त तुम्हें जगा दूंगी। मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। मैं उम्मी और बाजी को देखने लगा कि वो किस शौक से मेहमानों के लिए एहतमाम करने में मसरूफ़ थी। दोपहर के वक्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोज़े का तसव्वुर करके उसे कोई अहमियत न दी। रोज़े के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था। नमाज ज़ोहर के बाद एक बार फिर तिलावत कुरान का मौका मिला। इसके बाद में हमदर्द नौनिहाल लेकर मज़ामीन और कहानियाँ पढ़ने लगा। उम्मी और बाजी बावर्ची खाने में इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हो गईं। असर से कुछ देर पहले प्यास ने परेशान किया, मगर मैं इस वक्त टीवी पर रोज़े की फजीलत पर बयान सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ। इस वक्त उम्मी बावर्ची खाने में काम से फारग हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। रोज़ा इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश खुश था। पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। अज़ान मगरिब के साथ ही मैंने सबके साथ रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। इसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज पढ़ी। रोज़ा रख कर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी, उसने मेरा शौक और बढ़ा दिया था। मैंने बाकी रोज़े रखने का अज़्म कर लिया, क्योंकि अब मैं अपने अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत महसूस कर रहा था। सब अजीज़ों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफे भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।